हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है, जैसे कि आपको पता है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये सब जानते हैं। इसका आपका 10वीं क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम आप उस चैप्टर के बारे में समझने से पहले हम उसके नाम को समझें तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके नाम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसका जैसे कि आप नाम देख रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो ये मैं अगर थोड़ा पढ़ूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें विभिन्न परिस्थितियों का विचार कर सकते हैं, यानी कि कई परिस्थितियाँ होती हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई सा भी रासायनिक, जैसे बर्फ़ का पिघलना, सिरके का सोडा बनना और काफ़ी यानी कि दूध का फटना, यानी कि बहुत सा पूछ जाता है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। जहाँ रासायनिक परिवर्तन हो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहीं पर अभी मैं बता दूँ, और भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वहाँ परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वहाँ होना है। और यहाँ पे क्या बनता है, जैसे मान लो जब पानी उबलता है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, जब पानी उबलता है या बर्फ़ पिघलता है तो भौतिक परिवर्तन होता है और कोई नया रासायनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब कोई रासायनिक पदार्थ जब प्राप्त नहीं होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, हम इस अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, हम इसे भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्योंकि हमें जब कोई पदार्थ ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के भी दो भाग होते हैं, और वो रासायनिक अभिक्रिया के भाग जो मैं बताने वाला हूँ उसके दो भाग होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। पहला भाग होता है अभिकारक तो दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया इन दो भागों से बनी होती है, यानी कि एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। यानी कि जैसे मैं आप थोड़ा आप चैप्टर पलटेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है अभिकारक और उत्पाद, इनके बारे में थोड़ा समझा रखा है यहाँ पर। तो मैं अपनी तरफ से समझाना चाहूँ तो मैंने कुछ थोड़ा लिखा था यहाँ पर, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ अभिकारक उत्पाद क्या है। मैं दो डेफिनेशन दूंगा, अभिकारक की भी और उत्पाद की भी। तो अभिकारक क्या है, इसमें यानी किताबी लैंग्वेज से समझाऊँ तो किताबी लैंग्वेज होती है, उसमें लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इसके द्वारा बता रहे हैं कि जहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि जिनके द्वारा, यानी कि कोई दो पदार्थ होते हैं, वो दो पदार्थ जब मिलते हैं उनसे क्या मिलता है, यानी कि मतलब किसी को मैं मान लो दो पत्थर हैं, उन्हें मैंने आपस में जोड़ा, तो उन्हें जोड़ने के बाद जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई वो क्या कहलाएगी, वो यानी कि मतलब अभिकारक कहलाते हैं। जो दो पदार्थ होते हैं वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो अभिकारक तो ये हो गए। उत्पाद होते हैं, उत्पाद ये रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा भाग होता है, और इसका दूसरा भाग उत्पाद होता है जो अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं या संयोग करते हैं तब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए C+O2, यहाँ पर ये दोनों यानी कि मतलब कौन है, ये अभिकारक है, मैंने लिख रखा है नीचे, ये अभिकारक है। और इनसे मिलकर यानी कि मतलब ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो जुड़त क्या बनेगा, यानी कि हमें प्राप्त होता है क्या, हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, क्योंकि ये एक उत्पाद है। बहुत ही ईजी तरीके से समझा और बहुत ही। और हाँ, मैं आपको इसकी अभिकारक की दूसरी डेफिनेशन और बता दूँ। दूसरी डेफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि ये भी वही बात बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि इसी अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। अब इसमें भाग लेने वाला, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जो, और जिसके द्वारा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं वे अभिकारक होते हैं, और जिन नए पदार्थों का निर्माण करते हैं वे उत्पाद होते हैं। बहुत ही आसान था। तो अब समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख रखी है कि रासायनिक ये जो होते हैं अभिकारक, ये रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। यह दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच धन यानी कि प्लस का निशान होता है, प्लस का चिन्ह होता है। जैसे कि मैंने यहाँ देख लो, ये अभिकारक है, इसमें प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं बाईं ओर। हमेशा बाईं ओर मिलेंगे अभिकारक जो मिलेंगे, या याद रखना, बस सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना कि ये बाईं ओर मिलेंगे। ये C+O2 यानी कि अभिकारक है और ये उत्पाद है। हमें उत्पाद के बारे में मतलब, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रासायनिक समीकरण। अब आप समझ गए रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण मैंने यहाँ लिख रखा है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में बता सकता हूँ, तो बताता हूँ। रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे हम शब्द समीकरण भी कह सकते हैं। यानी कि इसको मैंने इस चैप्टर में ही पढ़ा था, बहुत आसान है। तो इस चैप्टर को मैं एक बार खोल कर दिखा देता हूँ, यानी कि मैंने इसे कहाँ पढ़ा था, देखता हूँ। ये रहा, देखिए, ये आप जैसे पेज पलटेंगे तो इधर ही मिल जाएगा। इसमें देखिए पूरा विवरण दे रखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, यानी कि उसके बारे में पूरी डिटेल देना, ठीक है। और वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि उसका विवरण दे दिया तो मतलब पूरी डिटेल दे दी, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई डिटेल नहीं देता, यानी कि कोई डिटेल नहीं दे रहा, तो रासायनिक समीकरण नहीं है। यूँ थोड़ा कहीं कुछ ही पेल दिया और मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा।
अभिक्रिया का शब्द समीकरण, जैसे सब समीकरण कह सकते हैं, कह रहे हैं ना सब समीकरण इस प्रकार होगा। इसका सब समीकरण इस प्रकार है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि क्या है ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा अभिकारक, यानी कि क्या है अभिकारक है। और ये जो मिलकर बना यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर जब Mg+O2 जब ये इससे मिला तो क्या बना है MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। तो समझ जाइए कि यानी कि हमें ये उत्पाद मिला और ये क्या मिला हमें अभिकारक है। यहाँ पे भी लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में ये इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? ये मैग्नीशियम और यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया ये दोनों भाग ले रहे हैं। जब ये दोनों भाग लेते हैं तो क्या मिलता है, क्या बनता है, मिश्र में बनता है हमारा उत्पाद। और इससे यानी कि ये जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इनकी अभिक्रिया से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाता है, यानी कि ये उत्पाद कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कितना ईजी था, कि इतना तो मैंने आपको समझा दिया है, आगे और समझेंगे। और भी टॉपिक्स हैं हमारे सामने, देखिए और टॉपिक्स हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि इसी रासायनिक अभिक्रिया उनकी इस रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, और भी आगे हम समझेंगे। और ये द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी आगे पढ़ेंगे हम आपको। यानी कि धीरे धीरे इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। अगर आप हमें कमेंट में लिख के बता दें तो हम आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे, पूरा करवाएंगे इस चैप्टर को। तो बस मैं इतना चैप्टर करना चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो देखने के लिए, और लाइक करना मत भूलना, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों।